ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें मैथ की आपको डेली क्लास मिलती है। ठीक है, इसमें आपको पहले बेसिक बताए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एडवांस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। आज ही हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास है। कल हमने इसके बेसिक क्वेश्चन कुछ करा दिए थे, आज उसी के आगे क्वेश्चन कराते हैं। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले इसकी 1 नंबर क्लास देखें, फिर आज दूसरी क्लास देखें। कह रहा है कि यदि 1.2 रेशियो 3.9 समानुपात का ही साइन लगा हुआ है, 2 अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह लगाना है। इसको हम पहले अलग से कॉपी कर लेते हैं। 1.2 अनुपाते 3.9 समानुपाते 2 अनुपाते, यहाँ x रख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह x। तो x की वैल्यू निकालनी, तो कल हमने क्या बताया था, इसमें आपको अंदर अंदर का मल्टीप्लाई इजगल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू एक्स इजगल टू 3.9 इंटू, ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3.9 इंटू 2 डिवाइडेड 1.2। ओके, अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 3 से काट दो, 3 चौको 12, 13 ते 39, ये हो गया। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आया 2 से 13 काट दो, क्या हो जाएगा 6.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6.5। ओके, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया समझ में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.2 का अनुपात 3 अनुपात 9 से तो 2 का किसके। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। कैसे था 1.2 अनुपाते 3.9 समानुपाते 2 अनुपाते x। ठीक है, तो क्या किया था हमने, x इजगल टू अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा अंदर अंदर का 3.9 इंटू 2, और जो ये वाला है ये नीचे आ गया 1.2। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 3 से काट दो, 3 चौको 12, 13 ते 39, 2 दूनी 4, और 2 से काट दिया 13 को, तो 6.5। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि 5 अनुपात 8 बराबर 150 अनुपात x है तो x का मान बताओ। देखो, जो समानुपात का साइन होता है ना, इसका मतलब बराबर से ही होता है। कल हमने आपको बताया था, इसका मतलब बराबर से ही होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा था 5 अनुपात 8 बराबर 150 अनुपात x। कैसे करना है, अंदर अंदर से मल्टीप्लाई इजगल टू में बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 8 गुणे 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 150 डिवाइडेड 5, 5 से कट गया 30 बार, यानी x बराबर 240। ठीक है, आपको एकदम हम बेसिक से बता रहे हैं आराम से। ठीक है ना, और काटने पे था तो वैल्यू ये रखी थी, हम इसको यहीं पर काट सकते थे। ठीक है, कैसे, हमें पता है अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है बाहर बाहर का होता है। तो 5 से काट देते हैं हम, 30 हो जाता, 8 तिक 24, 240 में हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बेसिक बता रहे हैं, आपको आराम आराम से समझा रहे हैं हर एक स्टेप को हल करके। ठीक है ना, ये शॉर्ट तो आप खुद से करने लग जाओगे, और एक बार कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर हम डायरेक्ट आपको बताने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में।
कह रहा है 8:25 समानुपाते 56:x। तो क्या लिखा है इसमें, 8:25 समानुपाते साइन 56:x। क्या बताया था, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई इजगल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, 8x बराबर 25 गुणे 56, x बराबर 25 गुणे 56 डिवाइडेड 8। ठीक है, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 सत्ते 56, x बराबर क्या हो जाएगा, 25 सत्ते 175। आ गई x की वैल्यू। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अनुपस्थिति संख्या ज्ञात करें, मतलब मिसिंग नंबर। क्या दिया गया है, 5:8 समानुपाते 15 क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x रख लेते हैं। ठीक है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई बराबर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x बराबर 8 इंटू 15 हो गया। 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 3 15, x बराबर क्या हो गया, 24। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, 24 आ गया आंसर। ओके, चलिए अगर किसी को बेटा कुछ क्वेश्चन पूछना रहा करे, कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। ठीक है, तो आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। कह रहा है किसी धन की दो राशियों का अनुपात, दो राशियों का अनुपात क्या है, 8:9 है। यदि पहली राशि 20 रुपए है तो दूसरी राशि क्या होगी। समझो बेटा, अनुपात क्या था, 8:9 था। 8:9 था, पहली राशि मतलब 8 की वैल्यू कितनी बता रहा है, 20 रुपए बता रहा है। 9 की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये जो 8 है बेटा, ये जो 8 है, ये जो 20 रुपए दिया ना, अच्छा ठीक, ये जो 20 रुपए दिया है, ठीक है ना, 20 की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसको 8 से क्या करो, डिवाइड कर दो। 9 की निकालनी तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका ये निकालने का, चलो पहले काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 9 पना 45 बटे 2, 45 बटे 2 क्या जाएगा, 22.5। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका समझो। 8 की वैल्यू कितनी दी थी, 20। तो जब 8 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20। इसलिए जब एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/8, 20/8 हो जाएगी। और इसलिए किसकी वैल्यू, 9 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 20/8 इंटू 9 हो जाएगा। देखो यही वाला आ गया ना वहाँ पर भी। अब इसको हल कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 9 पन्ना 45 बटे 2, 45 का आधा कितना होता है, 22.5। ठीक है, इसको हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया। इसका ऑप्शन आएगा पहला ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपाती बताओ। मध्य समानुपाती कर्म ने बताया था आपको। ठीक है, क्या बताया था कि इसमें करना क्या है, 0.02 रखना है, अनुपात का साइन यहाँ x रखना है, समानुपात का साइन फिर से x रखना है, और अनुपात का साइन 0.32। मध्यानुपाती के लिए बताया था हमने आपको इस तरह से। ठीक है, एक मिनट बेटा, जरा शोर बहुत हो रहा है बाहर।
चलो क्या कह रहा है इसमें, हाँ, तो मध्यानुपाती क्या होता है, बीच में दोनों एक्स रख ली जाते हैं, बीच वाले दोनों वैल्यू मिसिंग हो जाती है, कल हमने बताया था आपको। तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0.02 इंटू 0.32, ठीक है। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो गया। अब 2 अंक ये 2 अंक ये, तो 4 अंक बाद क्या होगा, दशमलव। दशमलव पहले कितने हो गए, 4 अंक हो गए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0.0064। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 0.0064। इसका क्या बनेगा, अंडर रूट। देखो 64 का क्या होता है बेटा, 8 होता है, और ये 2 जीरो का 1 जीरो कॉमन ले लो, तो क्या आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू 0.08, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा 8 और 18 का मध्यानुपाती बताओ। कैसे बताया था हमने, 8 लिखेंगे, ठीक है, x बनाएंगे समानुपाते, फिर x समानुपाते अनुपात का साइन, और 18 अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18 अट्ठे कितना होता है, 144। तो 144 क्या होता है, रूट 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए आपको आने लग जाएगा ना, तो फिर आप और तेजी से करने लगेंगे, ठीक है। अभी एकदम स्टार्टिंग है, बहुत नए बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इनको एकदम आराम से हम बता रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं, इसी में आप करने लग जाएंगे। आपको पता है मध्यानुपाती निकालना है, जिसका रूट निकाला जाता है मल्टीप्लाई, 18 अट्ठे 144, 12 आंसर टिक। तो ऐसे तो होने लग जाएगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको तो समझाना पड़ेगा ना आराम आराम से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती बताओ। कल हमने आपको बताया था चतुर्थानुपाती का कैसे करेंगे, 0.21 अनुपात का साइन लगाइए, 0. अच्छा ये 1 2 था, सॉरी, एक 2 1 था, एक 1 2 था। पहला वाला था 0.12, दूसरा वाला क्या है 0.21, समानुपाते का साइन, फिर क्या था 8 अनुपात का साइन, और चौथी वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पर x रख दो। अब इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। चतुर्थानुपाती मतलब चौथे वाले का। क्या बताया था, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 0.12 x बराबर 0.21 इंटू 8। एक्स बराबर क्या हो गया, 0.21 इंटू 8 डिवाइडेड 0.12। जीरो से कोई मतलब नहीं इसलिए हटा दिया, दशमलव से दशमलव काट दिया। अब काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 7 21, 7 दूनी 14। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 14, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, 14 आ गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि x और y 3 और 4 के रेशियो में है तो 3y माइनस एक्स अनुपात है 2x प्लस वाई का अनुपात क्या है। यहाँ पर लिखा है उसने कि x और y का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। जब ऐसे लिखा हो तो जो आगे लिखा है ना इधर, वो आगे वाली संख्या की वैल्यू हो जाएगा, और जो बाद में लिखा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद वाली। यानी आप कह सकते हो सर कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया क्वेश्चन में, 3y माइनस एक्स अनुपाते 2x प्लस वाई। इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई की जगह 4 माइनस एक्स की जगह 3 और 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस वाई की जगह 4, ठीक है। इसको हल करेंगे, 4 3 12, 12 में से 3 गया 9,
3 दूनी 6, 6 और 4 10। क्या अनुपात बनेगा? 9 और 10 का अनुपात बनेगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है यदि a और b 7 और 4 के रेशियो में है तो 5a माइनस 6b का अनुपात 3a प्लस 11b का क्या रेशियो बनेगा? यहाँ पर हमने क्या बताया था, पहली वाली पहले की हो जाएगी, यानी हमें क्या मिल गया, a बराबर 7 और b बराबर 4, ये मिल गया। और क्या दिया है क्वेश्चन में, 5a माइनस 6b अनुपाते 3a प्लस 11b। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, a और b की जगह वैल्यू रख दो बस। 5 a की जगह क्या रखोगे, 7 माइनस 6 b की जगह 4 अनुपाते 3 a की जगह 7 प्लस 11 b की जगह 4। इसको हल करो, क्या हो जाएगा, 7 पना 35 माइनस 6 चौको 24 अनुपाते 7 तिरिक 21 प्लस 44। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 35 14 24 हो गया, 24 और 25 और 10 35, देखिए 15, कितना आ गया, 15 अनुपाते 4 1 5 4 2 6 65। ठीक है, और किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 थी 15 और 13 बचे 65। कहीं कुछ गलती हुई है बेटा करने में, कोई वैल्यू मिसिंग हो गई है क्या? a अनुपाते b 7 अनुपाते 4 है तो 5a माइनस 6b अनुपाते 6a प्लस 11b का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अच्छा यहाँ पर गलती थी। ओके, यहाँ पर 24 1 25 और 10 35 मतलब 11 है यहाँ पर। ठीक है, 4 1 5 4 2 6, ये सही था। तो 11 और 65 का रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, 11 और 65 का रेशियो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा यदि x और y का अनुपात 3 और 5 है तो 10x प्लस 3y 5x प्लस 2y का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला पहला का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या दी है 3, y की वैल्यू कितनी दी है 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 10x प्लस 3y का अनुपात 5x प्लस 2y के साथ। ठीक है, वैल्यू रखो 10 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 3 वाई की जगह 5, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, 5x की जगह 3 प्लस 2y की जगह 5, इसको हल करते हैं। 10 × 30 5 × 15, ये हो गया आपका 45, 5 × 15 प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 25, 5 से कट जाएगा, 5 9 45 55 25, तो आंसर क्या आएगा 9 अनुपाते 5। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं
समानुपाती हो जाएंगी। समानुपाती का मतलब समझ रहे हो, कह रहा है 6:7 बराबर 15:17, ये होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अभी तो बराबर है नहीं, यहाँ 6:7 का रेशियो है, वहाँ 15:17 का रेशियो है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ें इन चार में से? देखिए, या तो आप x वैल्यू रख के करिए, या तो इसमें ऑप्शन से चले जाइए, तो इसमें x से अच्छा ऑप्शन से चले जाइए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप x करेंगे इक्वेशन भी बन सकती है उसमें। ठीक है ना, शुरू करते हैं, छोटी संख्या से शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। सबसे छोटी सी जोड़ना चालू कर दो, तो 3 सभी में जोड़ के देखो, 6 क्या बन जाएगा? 9, 7 क्या बन जाएगा? 10, 15 क्या बनेगा? 18, 17 क्या बनेगा? 20 बन जाएगा। 3 सब में जोड़ दिया। अब देखो 9 और 10 का जो रेशियो बन रहा है, क्या इधर 9 और 10 का बन रहा है? 2 से काट के देखो लो, 2 9 18, 2 दाम 20, हाँ बन रहा है। 9 10 इधर ही बन रहा है, 9 10 इधर, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर इसी को, ठीक है, हम लोग कुछ इस तरह से रखते तो बहुत ज़्यादा फिर बड़ा बन जाता। ठीक है, कि आप यहाँ पर 6 + x रखते अपॉन 7 + x इजगल टू 15 + x अपॉन 17 + x। अब आप समझ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजगल टू में बहुत लंबा हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन ना करके आप डायरेक्ट आंसर में रख के चेक कर लो। अब देखो, अगर हम लोग मानते हैं पहला वाला आंसर उठाते, पहला आंसर उठाते तो क्या बन जाता? 6 7 था और 15 17 था। पहला आंसर अगर हम उठाते, 6 था ना पहला आंसर, तो 6 जोड़ो, 6 6 12, 7 6 13, 15 6 21, 17 6 23। देखो बन ही नहीं रहा, यहाँ 12 13 21 23 बन ही नहीं रहा। तो ऐसे आप एक एक ऑप्शन उठाएंगे, तब भी आप 2 2 3 3 सेकंड में आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर आने वाला है। 10 सेकंड के अंदर आप चारों ऑप्शन, अगर बैटलग हुआ कि चौथे ऑप्शन में आपने पकड़ा, तब भी 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2 के और 3 के रेशियो में हो जाए। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही है। पहले क्या था? 7 और 13 है, इसको किस रेशियो में बनाना है? 2 और 3 के रेशियो में बनाना है। क्या जोड़ा जाए? जोड़ के चेक कर लो, देख लो क्या जोड़ा जाए इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो, ये 1 से सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ 8 बन जाएगा, 13 क्या बन जाएगा? 14। अरे कम से कम 14 3 से तो कटना चाहिए, 3 के मल्टीपल में तो आएगा ही, तो 1 तो हो नहीं सकता है। 2 जोड़ दें, 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 और 2 9, 13 2 15। क्या 2 और 3 के रेशियो बन रहा है? नहीं, 3 3 9, 3 5 15, 3 और 5 का रेशियो है, ये भी नहीं होगा। 3 रख के देखो, 7 और 3 10, 13 और 3 16, 16 3 से कटते ही नहीं, मतलब आंख बंद करके अब आप पहला ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है, पहला ऑप्शन टिक कर लो, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेक करना है, अब देखो अब चेक कराते हैं। 5 जोड़ो तो 7 और 5 कितना हो गया? 12, 13 और 5 कितना हो गया? 18, ये बना। 6 से कट रहा, काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 और 3 का रेशियो बन गया, आ गया आंसर। इन्हें पूरा अगर हम आपको समझाते ना, खुद से हम करते, ठीक है, तब भी 10 सेकंड में हो जाता आराम से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर 9 प्लस कर रहा है, उनका अनुपात 16 और 27 हो जाता है, दोनों में से कोई एक संख्या बताओ। यानी देखो, पहले जो संख्या थी हमारे पास, ध्यान समझना, पहले हमारी जो संख्याएं थी किस रेशियो में थी? 5 और 9 के रेशियो में थी। ठीक है, कह रहा है 9 जोड़ने पर क्या बन जाएगा? 16 27। कह रहा है दोनों में से कोई एक संख्या बताओ, या तो ये वाली संख्या बता दो या तो ये वाली संख्या बता दो। तो यार कॉमन सेंस है कि चाहे ये संख्या हो चाहे ये, या अगर ये वाला होगा तो 5 से कटेगा, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। अगर ये संख्या आएगी आंसर तो 9 से कटेगा। अब आ रही बात समझ में?
देखो 5 से कोई कट रहा है? कोई नहीं कट रहा है, तो 5 से कटने वाला पूछ ही नहीं रहा। 9 से कौन सा कट रहा है? देखो 9 से केवल एक ऑप्शन है, बस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें कुछ करने नहीं है आपको, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा IQ भी चला लो, ठीक है, हल करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आगे बात समझ में? चलो अगला देखते हैं। कह रहा है 15 और 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याएं हैं, उनमें से ऐसी कौन सी संख्या एक संख्या घटा दे, मतलब उनमें घटानी है हमको कि 3 और 4 का रेशियो बन जाए। देखो 15 और 19 है हमारे पास, क्या बनना चाहिए? 3 और 4 का रेशियो बनना चाहिए। तो भैया घटा घटा के देख लो, छोटे से शुरू करो, 3 यूज कर लो, 3 घटाएंगे 12 बचेगा, 3 घटाएंगे 16 बचेगा। अब किसी पहाड़े से कट रहा, 4 से कट रहा, दोनों 4 3 12, 4 चौको 16, 3 और 4 बन गया, बस लगा दो, छोटी संख्या से शुरू कर दो बस, ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये फ्री मैथ की रेगुलर ऑनलाइन क्लास है, इसमें आपको PDF भी फ्री मिलेगी, ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको फ्री मिलेंगे, और क्लास आपकी डेली रहती है। कल छोड़ के पीछे के 2 क्लास में नहीं दे पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इस वजह से, बाकी आपको डेली ही क्लास मिलेगी, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत हो। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, ठीक है, उन संख्याओं का योग 16 है। योग कितना दे रहा है? 16। पहली संख्या और चौथी संख्या का योग बताओ। तो देखो ये जो संख्याएं हैं इनको हम 1x 2x 3x 4x मान लें। अब इन सबका हम योग करें, अगर हम अपना योग करके देखें तो क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 10x। अब क्वेश्चन में योग कितना दिया है? 16 दिया है, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16 को 10 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा था? पहली चौथी का योग। पहली क्या था? 1x, चौथी क्या था? 4x, 4 और 1 5x की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस 5x का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, क्या हो गया? 8 आएगा आंसर। कितना आएगा? 8 आएगा। इतना समझ में आ रहा है? अगर इसको हम डायरेक्ट करते तो ऐसे ही कर लेते, देखो 1 2 3 4 इनका टोटल किया 10, ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी है? 16 है। हमसे पूछ रहा था पहली चौथी का योग, पहली चौथी का योग कितना है? 5, मतलब 10 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। हम ऐसे भी टिक कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं हैं, कोई दो संख्याएं हैं, अगर उनका हम घटा दे तो जो उनका डिफरेंस आएगा और उन दोनों को जोड़ के 45% बराबर है। कह रहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से रेशियो बताओ। उसने आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बड़ी संख्या, बाद में लिखा है छोटी संख्या। तो जो आंसर आएगा, आगे बड़ी बाद में छोटी, आगे बड़ी बाद में छोटी, ये छोटी बड़ी हो गई, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। ये भी देखो आगे छोटी, ये हो नहीं सकता है। दो मिल गए हमारे पास, या तो बेटा 20 और 9 होगा आंसर, या तो बेटा 29 और 11 होगा, ठीक है। चलो अब प्रूविंग कर लेते हैं। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, देखो योग का 45% है। अब इसका योग करेंगे तो कितना आएगा? 29। कितना आएगा? 29। अब 29 का 45% निकालने से अच्छा है दूसरा वाला चेक कर लो, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये वाला टिक कर लेंगे, तो 29 11 कितना हो गया? 40। अब 40 का अगर हम 45% निकालें तो कितना होगा? 45 दूना 90, 90 180, मतलब 18 आएगा। कितना आ जाएगा? 18। कैसे आया भैया? निकाल दो, 40 गुणे 45 बटे 100, काटो, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 9 18, 5 9 45, 9 दूनी 18 आ गया।
तो देखो 40 का 45% कितना होता है 18। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो कितना अंतर है, देखो अंतर भी कितना है 18 है। ठीक है, यही तो कह रहा था वो कि जो उसका अंतर है उनके योग के 45% के बराबर है। ठीक है ना, तो योग का हमने योग किया 40 आ रहा है, 40 का 45% निकाला तो 18 आ रहा है, उनका अंतर निकाल के देखा वो भी 18 आ रहा है। यानी हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन है ही नहीं। देखो जब आंसर सही उठाना है तो अच्छी अमाउंट को प्रूविंग करो, गंदी अमाउंट को क्यों प्रूविंग करो। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक समूह में, एक समूह है, ग्रुप है, 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना, 3:1 है। कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाएं जिससे लड़के लड़कियों का अनुपात क्या हो जाए, 9 और 5 बन जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो आराम से लिखते हैं। पहली बात तो 36 थे, टोटल कितने थे 36। इसमें बॉयज और गर्ल्स अलग अलग करो, एक तरफ बॉयज कर लो एक तरफ गर्ल्स कर लो। क्या रेशियो था बेटा, 3 और 1 का रेशियो। इसको बांट दे 3 और 1 4। अगर 36 को 3/4 करोगे तो क्या आएगा, 9 त्रिक 27। लड़के कितने हो गए 27, 36 से 27 घटा दो तो क्या आ जाएगा 9। लड़कियां कितनी हो गई 9। ये तो संख्याएं आ गई, हमारी संख्याएं आ गई। अच्छा अब क्या करना है हमको, कह रहा है इसमें कितनी और लड़कियां, क्या जोड़ना है बेटा, लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाएं। तो लड़कियों में ये 9 है, इसमें हम बेटा क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दें कि जो रेशियो बन जाए वो 9 और 5 का रेशियो बन जाए। मतलब इधर 9 हो जाए तो इधर क्या हो जाए 5 हो जाए। अब समझ में आया, क्वेश्चन को हमने आसान तरीके से लिख दिया। ठीक है, यानी इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि सर जी लड़कियां बढ़ रही हैं लेकिन लड़के तो वही रहेंगे। लड़कियां बढ़ा रहा है तो बढ़ जाएंगी, लड़के तो वही रहेंगे ना। तो लड़के कितने थे पहले 27, तो जो 27 है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 9 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी 9 की, खुद ही बता रहा है ना 9 और 5 का। तो 9 की वैल्यू कितनी है 27, 5 की वैल्यू कितनी है निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 27 को 9 से डिवाइड करो, 5 का मल्टीप्लाई करो, हो गया 9 त्रिक 27, 3 बचे 15। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 15। ठीक है, अब देखो कुल गर्ल्स हमें 15 चाहिए, मेरे पास पहले कितनी थी 9 थी। मतलब 9 में कितना जोड़ोगे 6 जोड़ोगे बाबू, कितना जोड़ोगे 6 जोड़ोगे तो 15 बन जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब आगे बात समझ में, चलो प्रूविंग करके देख लो। 36 थे पहले, 27 और क्या था 9। अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो 9 6 कितना हो गया 15, इधर क्या होगा 27 ही रहेगा। इसका रेशियो क्या है, थोड़ा छोटा कर लो, 3 से काटो, 3 9 27, 3 5 15। अब तो कटेगा नहीं, तो देखो 9 5 का बन गया रेशियो, वही तो बता रहा था कि 9 5 का हो जाए। अब आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन हम इतने ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।